क्रिकेट इतिहास के 15 सबसे अनबिलीवेबल कैचेस। नंबर 15। क्रिकेट में जब बल्लेबाज सामने की तरफ तेज तर्रार शॉट लगाता है और गेंद सीधे गेंदबाज की ओर जाती है, तब गेंदबाज इतना तेज शॉट देखकर पहले बचने की कोशिश करता है, ना कि कैच पकड़ने की। लेकिन यार, यहाँ तो रवींद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वॉटसन ने पूरा दम लगाकर सामने की ओर शॉट मारा। ये देखकर एम्पायर ने पहले ही डाइव लगा दी, लेकिन जडेजा बिल्कुल शांत दिखाई दिए और अचानक से उछलकर बॉल को पकड़ लिया। नंबर 14। ये नज़ारा इंग्लैंड की टी20 लीग टी20 ब्लास्ट का है, जहां स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ब्रॉड ने सुपरमैन की तरह जंप मारकर बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। नंबर 13। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान जडेजा की गेंद पर डेविड वार्नर हवा में एक शॉट मारते हैं। गेंद को कैच करने के लिए सुरेश रैना पीछे की तरफ भागते हैं और इरफान पठान आगे की तरफ, पर लास्ट मोमेंट में रैना बॉल को पकड़ लेते हैं। लेकिन रैना और इरफान के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों के बीच खतरनाक टक्कर हो जाती है। फिर भी रैना के हाथ से बॉल नहीं छूटती और वो शानदार कैच को पूरा कर लेते हैं। नंबर 12। जैक फ्रेजर्स को ऑस्ट्रेलिया का यंग डिविलियर्स सिर्फ उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी फील्डिंग उनकी बल्लेबाजी से भी ज़्यादा तगड़ी है। अब जरा आप इस बीवीएल में उनके द्वारा लिया गया एक बाउंड्री कैच देखो। यह इतना ज़बरदस्त था कि स्टेडियम में मौजूद हर इंसान इसको देखकर दंग रह गया। नंबर 11। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी की एक बॉल पर वैगनर फुल शॉट खेलते हैं, जो बाउंड्री के करीब जडेजा के ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया। अब यार, जहां जडेजा खड़े हो वहां से गेंद कैसे जा सकती है। नंबर 10। अब मैं आपको एक ऐसा कैच दिखाने जा रहा हूं जिसे आप देखकर हैरान तो हो जाओगे, साथ ही आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाओगे। मौका था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का। नेथन लायन की गेंद पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाज गेंद को एज करते हुए विकेट कीपर की तरफ भेजते हैं, लेकिन गेंद हैडन के हाथों पर नहीं आती, बल्कि उनके दोनों पैरों के बीच जाकर फंस जाती है। मतलब हैडन ने गेंद को हवा में तो रखा हुआ था, लेकिन कैच को पूरा करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना जरूरी है। पर गेंद हैडन के हाथ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था शायद गेंद उनसे छूट न जाए। ऐसे में आसपास फील्ड कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर गेंद को झपटने की कोशिश करने लगते हैं और आखिर में स्टीव स्मिथ गेंद को कैच कर लेते हैं। नंबर 9। जब आप बॉल को कैच करने के लिए तैयार हो और इतने में कोई और आपके सामने आकर गेंद को कैच कर ले, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। ऑडियंस में बैठा एक बंदा बॉल पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाए तैयार खड़ा था। उतने में एक दूसरा लड़का अचानक में बीच से आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच। नंबर 8। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मुकाबला वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये कनाडा में होने वाली लोकल टी20 लीग का ये मैच है, जहां वैंकूवर नाइट्स का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से हुआ था। वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके पास एक बॉल आती है। पहले बॉल टकराकर हाथ से छूट जाती है, लेकिन अगले ही पल गेंद हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। अब यार, गेल का सेलिब्रेशन देखना तो बनता था। नंबर 7।
मौका था साउथ अफ्रीका में हो रहे एक T20 लीग मैच में। बैट्समैन सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे प्लेयर अपने बाईं ओर डाइव लगाते हैं और ज़बरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी गजब कहलाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर मैरवे फील्डिंग कर रहे थे उसे क्रिकेट ग्राउंड का सबसे मुश्किल फील्ड पोजीशन में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम काफ़ी कम होता है। नंबर 6, ये बात है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच की, जहां शरीफुल इस्लाम हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे बाउंड्री की तरफ जा रहा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा नहीं होने देने वाले थे। पहले तो वो गेंद को मिस जज करते हुए थोड़ा आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ जंप लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस बेहद कमाल का था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नंबर 5, आपने ग्राउंड पर फील्डर्स को जबरदस्त कैच पकड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन ग्राउंड के बाहर इतने शानदार कैच शायद ही किसी ने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड T20 की, जहाँ कंपटीशन चलता है। अगर कोई ऑडियंस एक हाथ से कैच कर लेता है तो उसे इनाम मिलता है। यह इनाम टोटल $5 लाख का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान एक हाथ से कैच करने वाले लोगों के बीच बांट दिया जाता है। चेतन पटेल की गेंद पर जब ब्रेसवेल छक्का लगाते हैं तो एक बंदा घास पर खिसकते हुए एक हाथ से बॉल को पकड़ लेता है, जिसके लिए इसे $4000 का इनाम दिया जाता है। नंबर 4, कायरन पोलार्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर में से एक माना जाता है। ग्राउंड पर उन्होंने ऐसे अनबिलीवेबल कैच पकड़े हैं जो दूसरे फील्डर सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पकड़ा था। सुनील नारायण की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने लेग साइड की तरफ एक फ्लाइट शॉट लगाते हैं, जो साफ साफ 6 जाता नजर आ रहा था, लेकिन 6 और गेंद के बीच में पोलार्ड नाम का एक दीवार था। पोलार्ड ने हवा में छलांग मारी और गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से चांद तोड़ रहे हों। ये कैच इतना अनबिलीवेबल था कि मैक्सवेल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो 6 समझकर खुश हो रहे थे, वह शॉट उनके पवेलियन का रास्ता कैसे तय कर चुका है। पर 3, आपने सुपरमैन को तो फिल्मों में देखा ही होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स असल जिंदगी के सुपरमैन निकले। इंग्लैंड के एक क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने एक उड़ते हुए ऐसा कैच पकड़ा जो एकदम अनबिलीवेबल था। मैं तो कहता हूँ ग्लेन फिलिप्स को एक्शन फिल्मों में काम देना चाहिए। ये बंदा बिना स्टंट मारे ही सारे स्टंट कर लेगा। नंबर 2, मौका था न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर मैच का। सेंट्रल स्टैक्स के बैट्समैन विल यंग हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधा 6 के लिए जाता है, लेकिन ट्रॉय जोन्स स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से कुछ इंच पहले गेंद को हवा में उछाल देते हैं और फिर पीछे खड़े केली बॉल को पकड़ लेते हैं, और ये दोनों मिलकर क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार कैचों में से एक पूरा कर लेते हैं। यहाँ मैच शुरू होने से पहले एलिस्टेयर कुक किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए एक शॉट मारता है और गेंद सीधे इस बंदे को लगने वाली थी, लेकिन तभी एलिस्टेयर कुक अपनी ज़बरदस्त स्पीड दिखाते हुए बॉल को कैच कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और वीडियो